नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, डेसिमल और फ्रैक्शन। आप में से बहुत सारे बच्चे ना इस चैप्टर को बहुत लाइट लेते हैं। आपको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये वाकई में काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई बार इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें बहुत समय लग जाएगा। वो समय लगने वाला क्वेश्चन, समय लगने वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर मैं केवल वो क्वेश्चन ही नहीं कराने वाला, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर का महत्व क्या है। एक्चुअली क्या है, आप इतने अच्छे से पढ़ते ही नहीं इस चैप्टर को। अगर आप आज की क्लास करते हैं, आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई में इस तरीके से तो हमने कभी नहीं पढ़ा था और इतनी जानकारी हमारे पास नहीं थी। और जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो ना केवल इधर काम आएगी डेसिमल के चैप्टर में, पर जगह जगह कैलकुलेशन करने में भी काम आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अब डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। दशमलव के अंदर तीन तरीके के दशमलव बनते हैं। अब मैं तीन तरीके के दशमलव पे बाद में आऊंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेसिमल का, ठीक है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, देखिए ध्यान रखिए, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते वक्त डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बहुत दिक्कत वाला सौदा होता है। डेसिमल को जब आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, डिवाइड करना होता है, तो भी दिक्कत वाला सौदा होता है। परंतु आज हम वो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये मैं पूरा इंस्पेक्टर चालीसा में पढ़ाता हूं, जो मेरा एक अलग से बैच चलता है, पर मैं यहां पर आपको थोड़ा आइडिया जरूर दूंगा। ठीक है, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, इसके बाद मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूं आज। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने कि मेरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर मेरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूं आपको। ठीक है, क्योंकि ये जगह जगह हमारा इस्तेमाल होता है और हम चाहते हैं कि ये चीज आप बिल्कुल यूं करें। ठीक है, बिल्कुल यूं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 6.6 इंटू 8। अब आप में से कई लोग क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आंसर निकाल लेते हैं। गलत नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप इसे इस नजर से जरूर देखें कि 6.6 इंटू 8, तो 6 को 8 से किया कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, और 8 छिक भी 48 होता है, 48 यानी 4.8 लिखूंगा अब मैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 52.8 आ जाएगा। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें वैसे ही पता था, 66 इंटू 8 528 होता है, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, आंसर आ गया, है ना। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे। अब धीरे धीरे करके जब मैं आगे शिफ्ट होऊंगा ना, आपको इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। यानी मैं क्या कर रहा हूं, इसे अलग अलग नजरिए से देख रहा हूं। ठीक है, कि एक बार तो 6 गुना, एक बार 0.6। अब जैसे कि मैं यहां आता हूं तो मैं क्या देखूंगा, 12 देखता हूं एक बार 0.9 देखता हूं और इंटू 5 करता हूं। ठीक है, पर मेरा जो चैलेंज है वो ये है कि मेरे को लिखना नहीं है। 12 पंजे 60 हो गया, 9 पंजे 45। अब 45 तो नहीं होगा, 4.5 होगा, तो 60 और 4.5 कितना आ गया, 64.5 आ गया। 64.5 मेरा आंसर हो गया, 64.5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहां पर आया, मैं चाहता हूं आप मेरे सभी लोग बताएं ये कितना आएगा। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट किया है मैंने, और जब लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का तो देखिएगा कहां पहुंच जाएंगे। 9 अट्ठे 72, 720, 7 अट्ठे 56, 56 का मतलब है 5.6, 720 और 5.6 725.6, तो मैं इसे लिख पाऊंगा 725.6। ठीक है, तो ये डेसिमल मल्टीप्लीकेशन मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जब आगे बढ़ेगा ना, आप देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा।
अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ा, मैं यहां पर आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना, 92 इंटू 8.5, अब मुझे ये करना है। अब आधे बच्चों को तो इसमें दिक्कत आ जाएगी 92 इंटू 8 करने में। 92 इंटू 8 करता हूं मैं तो 9 अट्ठे 72, 720 यानी, और 2 अट्ठे 16, 736, 736 मेरे दिमाग में आ गया। 0.5 का मतलब क्या है, इसका आधा, ठीक है, यानी 736 में मैं इसका आधा जोड़ने वाला हूं। इसका आधा कितना हो गया 46, तो ये कितना आ गया 782 आ गया। 782 मेरा आंसर हो गया, 782, ठीक है, 782 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 9 अट्ठे 72, 2 अट्ठे 16, तो 736 हो गया। 736 में क्या जोड़ना है, इसका आधा जोड़ना है, यानी 46। 736 में मैं 46 जोड़ता हूं, 782 आ जाएगा, 782 मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे और पूछता हूं, मैंने बोला ये बताइए कितना आएगा, 46 इंटू 11.5। अब आप देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करके बैठे हैं, पर जब मामूली चीज की बात आती है ना, वहां कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। 46 इंटू 11 क्या हो गया, 46 इंटू 10 होता है 460, और 460 में 46 जोड़ेंगे 506। 506 आता अगर 11 से गुणा होता, पर आधे का मतलब है इसका आधा भी जोड़ना है, ठीक है। 506 में 23 और जोड़ना है, 529 आ जाएगा। तो 529 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके लिए हमें लिखना नहीं है, देखिए ये चीज मैं आपको लगातार डेसिमल में सिखा रहा हूं, ये चीज आपको सीखनी है। तो 529 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपको ना इस तरीके की कैलकुलेशन मिलेगी बहुत जगह, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी है 50%, ध्यान दीजिए कितना होता है 0.5। 25% क्या होता है, ये 1/2 हो गया, ये हो गया 1/4, ठीक है। और 25% का मतलब क्या है 0.25। 50% का मतलब क्या है 0.5। अगर मैं बोलता हूं 0.125, इसको मैं अलग से ही लिखता हूं, रुकिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूं, या रुक जाइए यहां लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपका नजरिया बदलना चाहिए। पहले हम जगह जगह बोलते हैं 50%, 50% का मतलब होता है 0.5 लगाए कहीं पर, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/2। अब आप ये देख के कहेंगे सर इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो हमें सीधा सीधा नजर भी आ रहा है, ठीक है, ये नजर तो आ रहा है पर इसका एप्लीकेशन आपको नजर नहीं आता। दिक्कत ये है 12.5% अगर लिखा है, इसका मतलब हो गया 0.125, यानी 1/8, ठीक है। अगर कहीं लिखा है 0.0, एक सेकंड हो जाइए, 6.25, इसका मतलब हो गया 0.0625, इसका मतलब हो गया 1/16, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी। हम ना 50% को 1/2 याद रखते हैं, 25% को 1/4, इसको 1/8, इसको 1/16, ये हर बच्चा याद रखता है। पर जब बात आती है डेसिमल में ना, तब इसको अप्लाई नहीं करता, ठीक है। आज मैं उसका एप्लीकेशन भी सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे को ये करना था 12 इंटू 8.125। 12 इंटू 8 क्या होता है, 12 इंटू 8 कितना होता है, 12 इंटू 8 होता है 96। 0.125 का मतलब क्या होता है 12.5%, यानी 1/8, यानी इसका मतलब है इसका 1/8 और निकालना है मेरे को। 1/8 कितना आ गया, इसका 1.5 आ गया, तो 96 और 1.5 कितना हो गया 97.5 हो गया। 97.5 मेरा आंसर आ जाएगा। देखता हूं कितने लोगों ने 97.5 किया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये 97.5 आएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला ये सॉल्व करके बताइए। 88 इंटू 4.125, अब मेरे लिए चैलेंज जो है वो 88 इंटू 4 है। अगर मैं 88 इंटू 4 करता हूं, 8 चौक 32 यानी 320, और 32 कितना हो गया 352। 352 में क्या जोड़ना है, ये 0.125 है, 0.125 का मतलब है इसका 1/8 यानी 11।
अगर मैं 352 में 11 जोड़ता हूं तो 363 आएगा। 363 मेरा आंसर हो गया, मैंने 363 लिख दिया। ठीक है, 363 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला आपसे 24 इंटू 6.25। आज की क्लास में अनगिनत चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं हम। जल्दी से बताइए 24 इंटू 6.25 कितना होगा? 24 इंटू 6 क्या होता है? 144। और 0.25 का मतलब होता है 25%। इसका 25% कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो 144 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 150 का मतलब है 150। 150 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा ये बताइए 44 इंटू 15.25। 44 इंटू 15.25। 44 इंटू 15 करना पड़ेगा सबसे पहले। जब 44 इंटू 15 करना है तो सबसे पहले 15 इंटू 4 यानी 60 हो गया। 60 की जगह 600 ले लिया और फिर 15 इंटू 4 660 हो गया। 660 और 25% इसका कितना हो गया? 11। तो 660 और 11 671 हो गया। 671 मेरा आंसर आ जाएगा। देखता हूं कितने लोगों ने 671 किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे पूछा थोड़ा सा बड़ा। देखिए, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए तो आप खुद सोच सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कितनी बड़ी पड़ने वाली है आपको। ठीक है, बताइए क्या आएगा? 96 इंटू 5.0625। 96 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं, सबसे पहले 9 को 5 से करूंगा 45 यानी 450, जीरो लगा दूंगा। 6 पंजे 30, 450 और 30 480 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 1/16 अभी लिखा था ना मैंने ये, तो 1/16 क्या हो गया? 6 आ गया। तो 480 और 6 कितना हो गया? 486 हो गया। 486। 486 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 486 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे को वैसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं था, पर जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से सॉल्व करना इसे आसान है। ठीक है, उस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे बोला 80 इंटू 11.0625। ये बताइए 80 इंटू 11.0625। 80 इंटू 11 क्या होता है? 11 अठे 88 यानी 880 आ गया। 880 आ गया मेरे पास। अब अगर मैं 1/16 निकालता हूं इसका, 1/16 यानी 5 आ गया। तो 880 और 5 कितना हो गया? 885 हो गया। 885 हो गया। 885 आपका आंसर हो जाएगा। देखता हूं कितने लोगों ने 885 आंसर किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। कितने लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आपको दिमाग में रखना है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक चीज और है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि तो 0.625 0.25 वाला हो गया। अब बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है। अगर मान लेते हैं मेरे से उसने ये बोला 45 इंटू 5.2, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। 0.2 का मतलब क्या होता है? देखिए 20% जो होता है आपका वो 0.2 होता है और यही आपका 1/5 होता है। आप सभी परसेंटेज को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा? 45 इंटू 5 कितना हो गया? 225। 225 के बाद इसका 20%, इसका 20% 9 हो गया। 225 और 9 कितना हो गया? 234 हो गया। तो सीधा ही मेरा आंसर आ गया 234। ठीक है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने में तेल निकल जाना है मेरा, बिल्कुल निकलना है भाई। ठीक है, तो 234 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। ये मैंने अभी ट्रेलर दिखाया हल्का फुल्का। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके हम डेसिमल आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं डेसिमल पे। देखिए
इसमें एक डिवीजन वाला पार्ट भी है। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया वैसे डिवीजन वाले एग्जांपल हम कल लेने वाले हैं, कल की क्लास में। ठीक है, अब मैं डेसिमल पे आता हूं। ठीक है, आपको ना सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कितने तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं, दशमलव कितने तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, डेसिमल नंबर कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक डेसिमल नंबर आ गया 1.45, 2.186। ठीक है, एक इस तरीके का नंबर है। एक नंबर है इस तरीके का 1.333333, इस तरीके से चले जा रहा है, जिसे मैं लिख सकता हूं 1.3 बार, कि एक नंबर है वही रिपीट हो रहा है। किसी ने कहा अगर ऐसा नंबर हुआ 2.4848484848, यही रिपीट होता जा रहा है, जिसे मैं लिख सकता हूं 2.48 बार। किसी ने बोला ऐसा नंबर है 2.13333333, 1 तो ऐसा ही है पर 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। तो गिनती चुनती के 3 तरीके के नंबर निकल के आपके सामने आते हैं। पहला इस तरीके का, जिसमें आगे 0000 है, जिसमें आगे 0000 है। दूसरा इस तरीके का कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सारे ही रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3 आया तो 3 रिपीट हो रहा है, 48 आया तो 48 रिपीट हो रहा है। तीसरा इस तरीके का कि डेसिमल के बाद कुछ एक नंबर ऐसे आ जाए और बाकी के बचे नंबर रिपीट हो जाए। ठीक है, ये 3 तरीके के नंबर आपके सामने आते हैं। ठीक है, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझनी। आपने एक चीज पढ़ी होगी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत से बच्चों ने पढ़ी है आप में से, जिसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। आपको मैंने अभी 3 एग्जाम्पल बताए, 2.3, 2.333333, ये चलता जा रहा है, 2.13333333, ये चलता जा रहा है। ये 3 प्रकार के डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, 3 प्रकार के, और ये तीनों ही रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आप इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अपरिमेय क्या होगा? बात समझना बहुत ध्यान से। अपरिमेय वो होगा जिसे आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे 2.10 100 100 1 4 टाइम 0, इस तरीके से आगे चलता जा रहा है और इसमें पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बात समझना, इसमें हमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। यहां पर तो पता लग रहा है 3 आ गया वो रिपीट हो रहा है, 1 आ गया है उसके बाद 3 रिपीट हो रहा है, यहां कुछ नहीं पता लग रहा, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है यहां पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। अब जो हम डेसिमल में नंबर पढ़ने वाले हैं वो तीनों ही, ये जो तीनों नंबर हैं ये तीनों ही रेशनल नंबर हैं, ऑल रेशनल, सभी रेशनल हैं इसमें। ठीक है, यानी डेसिमल नंबर में 3 तरीके की फॉर्म होती है। पहली देखिए, ये लिखी है आपके सामने x.abcd, यानी डेसिमल के बाद 2 3 या 4 नंबर हैं। अगला है ये x.abcd बार, यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं सब पे बार लगा है। ठीक है, सारे रिपीट हो रहे हैं। तीसरे तरीके की आ गई है x.abcd बार, डेसिमल के बाद कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पे बार है, कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है। तो 3 तरीके की वैरायटी हमारे पास है। पहली वैरायटी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। ठीक है, जो खत्म हो जाता है। ठीक है, इससे अगली की अगर बात करें, इसे हम बोलते हैं प्योर रेकरिंग, शुद्ध आवर्ती दशमलव। ठीक है, प्योर रेकरिंग यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद तीसरी वैरायटी आती है मिक्स रेकरिंग, मिश्रित आवर्ती दशमलव। यहां पर मैंने लिखा है TPR,
और m। ठीक है, जब डेसिमल स्टार्ट करना था तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई डेसिमल नंबर जो होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कि भाई दो तरीके के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये होते हैं। डेसिमल की भी अगर बात करें, रेशनल आ गए और इरेशनल आ गए। रेशनल वो जिसे आप पी बाय क्यू में लिख सकते हैं, इरेशनल वो जिसे आप पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते, पर है वो भी डेसिमल में। ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब डेसिमल की अगर बात करें, रेशनल वाले की, परिमेय वाले की, उसमें तीन वैरायटी आ जाती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, इस तरीके की जो वैरायटी है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की जो वैरायटी है जिसे आप शांत दशमलव कहते हैं, ये हमेशा एक्यूरेट आंसर देती है। ठीक है, ये हमेशा एक्यूरेट वैल्यू को दर्शाती है। जो पहले वाली है, ये दोनों जो है, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दर्शाती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही पता होना चाहिए कि दशमलव है, रेशनल है, इरेशनल है। रेशनल में तीन चीजें आ गई, तीन चीजों में ये जो पहले वाली वैल्यू है ये एक्यूरेट आंसर देगी, बाकी बची भी दो वैल्यू अप्रोक्सीमेट आंसर देगी। अब बात आती है ये कि ये बनते कैसे हैं, ये अलग कैसे है इन दोनों से। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबसे कहूंगा आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अब तक कि कौन कौन से प्रकार के डेसिमल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल, और रेशनल में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं। इनमें एक्यूरेट कौन सा आंसर देता है, ये वाला देता है, अप्रॉक्स कौन सा देता है, ये देता है। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है, पहले ये बताइए। इसके पीछे का रीजन अब मैं बताने वाला हूं, और ये बनते कैसे ये भी मैं बताने वाला हूं। MG टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। शांत, शुद्ध आवर्ती, मिश्रित आवर्ती। ठीक है, टर्मिनेटिंग, प्योर रैकरिंग, मिक्स रैकरिंग। अब मैंने आगे बढ़ा, देखिए यहां पर मैंने आपके लिए पहले से ही काम कर रखा है, पूरा चार्ट बना रखा है। अब बात ये आती है यार ये नंबर बनते कैसे हैं। ठीक है यार, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि यार ये हमें कैसे पता लगेगा कि पहले वाला बनेगा या दूसरे वाला बनेगा या तीसरे वाला बनेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने सब लिखा है कैसे बनते हैं, और बाइलिंगुअली चलेगा ऐसे इसी तरीके से। मेन मोटिव है आपको अच्छे से समझाना। कोई भी आप भिन्न लें, देखिए दशमलव कब आता है, जब आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज, डिवाइड करते हैं तो तीन केस बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1/2, ठीक है, मैंने आपसे बोला 1/5, मैंने आपसे बोला 1/10, मैंने आपसे बोला 1/3, मैंने आपसे बोला 1/7, मैंने आपसे बोला 1/6। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने आपके सामने, बात समझना बहुत अच्छे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसी क्लियर होगी कि सो के बीच में भी उठोगे ना तो भी किसी को समझा सकते हो, राह चलते को ऐसे रास्ते में समझा सकते हो, कोई नोट्स वोट देखने की जरूरत नहीं है। 1/2 को हम लिखते हैं 0.5, 1/5 जिसे आप लिखते हैं 0.2, है ना। 1/10 को आप लिखते हैं 0.1, 1/3, 1/3 को ध्यान है आपको, आप लिखते हैं 0.33333, ये चलता रहता है, जिसे मैं 0.3 बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो नंबर रिपीट होता है उस पर मैं बार चढ़ा देता हूं। ठीक है, 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 0.142857, और फिर 142857, ये रिपीट होता रहता है, तो इसे मैं लिख पाता हूं 0.142857, और इस पे बार, यानी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे रिपीट होंगे। 1/6 की बात करूं अगर मैं, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपको पता होगा 16.66% आप लिखते हैं इसे।
16.66% का मतलब क्या है? 0.1666666 इस तरीके से चलता रहेगा, जिसे मैं लिख सकता हूं 0.16 बार। ठीक है, ये अभी तक जो आपने जिंदगी में पढ़ा है वो सारा मैंने बोर्ड पे रख दिया कि भाई आप ये सब जानते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक एक करके देखता हूं कि कौन कौन सी वैरायटी बन रही है। पहली अगर वैरायटी देखूं मैं, तो ये टी वाली बन रही है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है। ये भी टी वाली बन रही है, ये भी टी वाली बन रही है, पर ये पी वाली बन रही है। पी वाली क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है सब पे बार है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है सब पे बार है, तो पी हो गया। डेसिमल के बाद कुछ नंबर पे बार है, कुछ पे नहीं है, तो एम हो गया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, टी टी पी पी एम एम। अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब मैं इन सब में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो टी वाली है ना, उसमें 2 आ रहा है, 2 की पावर, 5 की पावर, 2 और 5 की पावर। तो एक रूल बन जाता है, डिनोमिनेटर में केवल अगर 2 की पावर आए या 5 की पावर आए या 2 और 5 की पावर दोनों आए, तो इस केस के अंदर आपका टी वाला बनता है। यानी फर्स्ट केस बनता है टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव बनता है। ठीक है, तो ये पहला रूल आ गया। अब जब बात करें पी की, 2 की पावर पी और 5 की पावर पी को छोड़कर कुछ भी हो, यानी नीचे 2 और 5 नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे 2 और 5 नहीं है, नीचे 2 और 5 नहीं है, इसलिए पी बना है, इसलिए पी बना है। ठीक है, यहां पर 2 और 5 है, इसलिए टी बना है। देखिए 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो नीचे 2 5 ही है, केवल 2 5, या 2 5 में से कुछ भी नहीं है, या 2 और 5 के साथ कुछ और नंबर है। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अगर केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 की पावर है तो टी बनेगा। ठीक है, अगर नीचे 2 या 5 है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कुछ, तो पी बनेगा। अगर नीचे 2 के साथ कोई नंबर है या 5 के साथ कोई नंबर है, ठीक है, अदर देन 2, तो एम बनेगा। ये आ गया, ये 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने रूल लिख दिया आपके लिए, 2 की पावर पी के साथ कुछ हो, 5 की पावर पी के साथ कुछ हो, या इन दोनों की पावर पी के साथ कुछ और। ठीक है, इस केस के अंदर एम बनेगा। तो यहां सारी चीज हिंदी में लिखी है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगा एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। ठीक है, आपके कोर्स की जैसे डलती है। 2 या 5 की घात के साथ कोई और नंबर भी हो, लिखा है यहां पर, यहां हिंदी में लिखा है। ये सब देखते वक्त ध्यान रखें कि भिन्न जो है, फ्रैक्शन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में हो। एक इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्क्लेमर दे रखा है कि ये जरूर ध्यान रखें। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, पर पहले ये बताइए कितने लोगों को ये समझ आ गया कि टी कैसे बनता है, पी कैसे बनता है और एम कैसे बनता है? कितने लोग समझ पाए हैं? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे ये है, ये करने से पहले मैं आपको जो डिस्क्लेमर नीचे दे रखा था, ठीक है, जो डिस्क्लेमर नीचे दे रखा था कि भाई ये सब देखते वक्त ध्यान रखें कि भिन्न लोएस्ट फॉर्म में हो, जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में हो, यानी ऊपर नीचे कुछ कट ना रहा हो। ठीक है, सबसे पहले आपको उसे काटना है, फिर आपको बताना कि टी बनेगा, पी बनेगा या एम बनेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, आपको खुद बताना है। मेरे को बताइए पहले वाला क्या होगा, टी होगा, पी होगा या एम होगा? जल्दी से बताइए, क्या ये टी आएगा, पी आएगा या एम आएगा? शांत दशमलव आएगा, ठीक है, या प्योर आएगा या मिक्स आएगा? जल्दी बताइए, टी पी या एम? टी 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 टी, बहुत बढ़िया, ये टी आएगा। टी क्यों आएगा ये भी देखिए, टी इसलिए आएगा क्योंकि नीचे जो है केवल 5 की पावर है। अगला बताइए, और ये कट नहीं रहा ऊपर नीचे,
अगला बताइए, टी आएगा, पी आएगा या एम आएगा? अगला भी टी आएगा क्योंकि नीचे 2 की पावर है। इससे अगला बताइए, नीचे वाला 81/25 को आप सॉल्व करते हैं, टी आएगा, पी आएगा या एम आएगा? इसमें 5 की पावर 2 है तो टी आएगा। ठीक है, यानी इन सब केस में आपके आंसर एक्यूरेट आने वाले हैं। अगला देखिए, 1/9, बताइए टी आएगा, पी आएगा या एम आएगा? यहां पर 3 की पावर 2 है, मैंने बोला था अगर 2 की पावर नहीं है और 5 की भी नहीं है तो पी बनेगा हर बार, तो यहां पी बनेगा। ठीक है, ये प्योर आ जाएगा। अब मैं अगला पूछता हूं, 57/6। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, देखता हूं कौन सही बताता है, जल्दी से बताइए। ये टी आएगा, पी आएगा या एम आएगा? अब कई बच्चों ने ना इसमें गलती कर दी, एम बता दिया। मैंने आपको बोला था जब भी आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, जब भी भिन्न को सॉल्व करें तो ऊपर नीचे काटें, पहले लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। 3 से कट रहा है, देखिए 3 दूनी 3 इंटू 19, तो 19/2 आ गया। 19/2 कैसा बनेगा? टी बनेगा। तो वो जो डिस्क्लेमर दे रखा था ना यूं करके कि भाई जब भी आप ये चेक करें तो लोएस्ट फॉर्म में चेक करें कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर कुछ कट रहा है तो पहले काटिए फिर चेक करिए। तो इसलिए काफी बच्चों का गलत हो गया, एम नहीं आएगा, टी आएगा। ये बताइए 19/4। 19/4 का मतलब क्या है? नीचे 2 की पावर है जो कट नहीं रही है, तो टी आ गया। 29/7, बताइए क्या आएगा? नीचे 7 है, ऊपर 29 है, 7 कट नहीं रहा है और नीचे जो नंबर है वो ऐसा है जिसमें 2 की पावर भी नहीं आ रही, 5 की भी नहीं आ रही, तो मैं बोलूंगा ये पी बन जाएगा। 3/14, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप ये सारी चीजें। 3/14, 3/14 का मतलब है नीचे 2 और 7 आ रहा है। क्या ऊपर से कट रहा है? नहीं कट रहा, और कट नहीं रहा, और नीचे 2 और 7 आ रहा है, 2 के साथ कोई और नंबर, तो ये एम बनेगा, मिक्स बनेगा। तो मैंने एम लिख दिया इसे, एम 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 एम। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे पूछता हूं, 77/210। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले 7 से काटूंगा। 7 से काटता हूं तो ये 11 आ गया, 7 से काटता हूं तो ये 30 आ गया। अब मैं बताऊंगा ये क्या है, बिना काटे नहीं बताना है। अब 30 क्या ऊपर से कट रहा है? नहीं कट रहा, पर 30 में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये m बनने वाला है। तो मैं बोलूंगा ये m आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद कुछ नंबर आएंगे, उसके बाद वाली संख्या रिपीट होगी। अब मैं अगला पूछता हूं, 13/3125। 3125 की अगर बात करें तो 5 की पावर 5 हो जाएगी। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। तो ऊपर से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये टी आ जाएगा। ठीक है, ये अब दिमाग में उतर जाना चाहिए, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरी जिंदगी में बता रहा हूं। ठीक है, अगला बताइए, 64/455 क्या आएगा? 64/455 कितना आएगा? अब देखिए 455 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऊपर से कट जाए, पर नीचे वाली संख्या जो उसमें 5 भी है और 5 के अलावा और संख्या भी है, तो इसका मतलब है ये मेरा m बनेगा। तो मैंने इसे m लिख दिया। ठीक है, ये मेरा m आ जाएगा, p नहीं आएगा भाई, m आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये वाला बताइए लास्ट। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लेके जाने वाला हूं। पहले ये बताइए, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 5, 7 की पावर 5। क्या नीचे कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर से कट रहा है? नहीं, नीचे 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, उसके साथ कोई और नंबर भी आ रहा है, तो ये मेरा m बन जाएगा। मैं कहूंगा ये मिक्स तरीके का बनेगा। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को TPM अच्छी तरीके से क्लियर है, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए अगर ये बात अच्छे से क्लियर है तो। यानी अब आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक्यूरेट आने वाला है या अप्रोक्सीमेट आने वाला है। और अगर अप्रोक्सीमेट आने वाला है तो क्या वो प्योर वाला आने वाला है या m वाला आने वाला है। ये केवल हम डेसिमल तक सीमित नहीं रखते, ये लगातार चैप्टर्स में, ऑप्शन वेरिफिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आगे क्या कराने जा रहा हूं, एक बहुत अच्छी चीज कराने जा रहा हूं।
ये चीज आपको ऑप्शन से खेलने में और मददगार होगी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, कई बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है, ऑप्शन लिखे होते हैं। अगर मेरे को नॉलेज अच्छी है तो मैं ये देख सकता हूं कितने प्लेस बाद डेसिमल है और उसके हिसाब से आंसर मार्क कर सकता हूं। अगर मुझे ये पता लग जाए कि आंसर एक्यूरेट है और इतने प्लेस बाद डेसिमल आएगा तो बिना कैलकुलेट करे मैं आंसर मार्क कर सकता हूं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं ये पता कर सकूं कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल आने वाला है? आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया मैंने आपको बताया दो तरीके के, रेशनल और इरेशनल। पहले मैं बनाता हूं यहां पर। अभी तक मैंने आपको क्या कराया है? अभी तक मैंने आपको डेसिमल बताया, पहले दशमलव, उसमें मैंने परिमेय और अपरिमेय दोनों बताए, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई रेशनल के अंदर तीन पार्ट आते हैं, टी, पी और एम, ठीक है। ये जो होता है ये एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं। यानी सबसे पहले तो मैंने ये जाना कि आंसर एक्यूरेट आएगा मेरा या अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। जब अप्रोक्सीमेट आएगा तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये जरूर देख सकता हूं कि प्योर वाला आएगा या मिक्स वाला आएगा। मैक्सिमम केस में 90% केस में एक्यूरेट आंसर होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा लें तो 95% क्वेश्चन एक्यूरेट आंसर पे बेस होते हैं, 95%, ठीक है। तो एक्यूरेट आंसर की डिमांड ज्यादा है, एक्यूरेट ही पूछा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई एक्यूरेट आंसर आ रहा है तो क्या ये पता लग सकता है कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है, क्या ये पता लग सकता है? अब मैं ये देखने वाला हूं कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। देखिए मैंने यही लिखा है, इस तरीके से पिक्चर है मेरे दिमाग में, मैंने ये लिख दिया। पहली बात ये मैं चेक किस में करूंगा, जो आंसर एक्यूरेट होगा, ठीक है, उसी में मैं निकाल सकता हूं कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। अब ध्यान से देखिए, 37/8 लिखा था। जब मैं 37/8 को सॉल्व करता हूं ना तो 8 में मेरे को 2 की पावर 3 नजर आती है, ठीक है, और 3 पावर की वजह से ये 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, 3 पावर की वजह से। कोई बच्चा कहेगा सर अगर यहां 4 होती तो, और ध्यान रखिए इन सब में भी लोएस्ट फॉर्म में होना जरूरी है कि कटना नहीं चाहिए कुछ ऊपर नीचे, ठीक है, इन सब में भी लोएस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। 37/8 था, मुझे सॉल्व करना था, मैंने 4 प्लेस में देखा, चारों प्लेस में कौन सा ऐसा है जो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल वाला है, वही मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अगले पे आता हूं। मैंने देखा 203/125, 125 का मतलब है 5 की पावर 3, ठीक है, तो यहां पर भी 5 की पावर 3 है। और एक्यूरेट कब बनता है, जब 2 होता है या 5 होता है या 2 और 5 दोनों होते हैं। तो तीनों केस लिए मैंने, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब यहां भी 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। मैंने 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, 1.624, ये आंसर हो गया मेरा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरूरी थोड़ी है वैसे ही आए, ऐसा भी तो मिल सकता है मेरे को जिसमें 2 भी आ रहा हो 5 भी आ रहा हो। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में आप हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी है, हाईएस्ट पावर जिसकी उतने प्लेस के बाद डेसिमल, उतने प्लेस के बाद डेसिमल, ठीक है। मैंने देखा हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की है, 3, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा जो भी आंसर होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, 3 एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है।
तो ये सभी को क्लियर होना चाहिए, यानी अब मेरा पढ़ा हुआ हर बच्चा ये जान सकता है कि जो भी वो कैलकुलेशन कर रहा है उसमें आंसर एक्यूरेट आने वाला है या अप्रोक्सीमेट आने वाला है। अगर एक्यूरेट आने वाला है तो वो ये भी बता सकता है कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा ऑप्शन में। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बात बताई है कि ये भी कई बच्चों को नहीं पता होती। ठीक है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होती। ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी हमारी, आगे बढ़ेंगे जैसे आप देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं। मैंने पूछा आपको ये सॉल्व करना है, पहले वाला आपको ये सॉल्व करना है, तो आप बताइए आंसर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। 1 2 3 4 5 6, कितने प्लेस के बाद बताइए। जो बात आप समझे उसके बेस पे आंसर करना। ये आपको सॉल्व करना है। आपने कैलकुलेटर लगाया 27/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल कितने प्लेस बाद आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कटना चाहिए ऊपर नीचे, लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो 9 तो कट जाएगा। मेरे को देखना इन दोनों में से है, क्या 8 से कटेगा, नहीं, क्या 5 से कटेगा, नहीं। हाईएस्ट पावर किसकी है, 5 की है, कितनी है, 4 है, तो 4 प्लेसेस तक आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिए, आपको डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक आंसर मिलेगा। 4 4 4 4 4। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, मेरे को ये सॉल्व करना है। ये सारी चीज आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में नंबर डाला और डिवाइड किया, लॉजिक मैं बता रहा हूं। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, खाली ये नहीं पता होना चाहिए ये है, ये क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा। 665/625 कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। देखिए पहली बात तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 पॉइंट कहां तक जाएगा, 1.4 प्लेसेस तक जाएगा। क्यों 4 प्लेसेस तक जाएगा, नहीं, पहले 5 से काटिए, 5 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 133। अब गलत हो गया ना, अगर आप पहले ही कर देते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए लोएस्ट फॉर्म में करना जरूरी है। 5 की पावर कितनी है, 3, तो मैं बोलूंगा 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस, 3 प्लेसेस मेरा आंसर हो जाएगा। यानी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपका आंसर आएगा। 3 3 3 3 3, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे पूछा ये बताइए डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर में डालते हैं 14587 डिवाइड बाय 1250। समझदार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, बहुत सारी चीज पढ़ के गया है, कॉन्सेप्ट को मिक्स करेगा, आंसर भी मार्क कर देगा। ठीक है, अभी केवल ये बताया जा रहा है कि ये कितने प्लेस बाद डेसिमल आएगा। धीरे धीरे आगे करके देखिए, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ये क्या है, 625 इंटू 2, क्या 2 से कट रहा है, नहीं। क्या 625 से कट रहा है, नहीं। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4, तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसका आंसर मिलेगा। 4 प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस तक लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पूछा आपसे ये बताइए 43/5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, तो बताइए कितने प्लेसेस तक डेसिमल तक आंसर मिलेगा। देखिए ना तो वो 2 से कट रहा, ना वो 5 से कट रहा, तो जो आंसर आएगा वो 4 प्लेसेस तक होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो 4 प्लेसेस तक होगा, क्योंकि 5 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो पॉइंट ए बी सी डी डी तक होगा। 5 नहीं आ जाएंगी संख्या, 7 नहीं आ जाएंगी, 3 नहीं आ जाएंगी, पता होनी चाहिए आपको कितनी आएंगी। अब मैं आपको ये तो उम्मीद कर लेता हूं आपसे कि आपको ये पता लग गया कि कोई भी आप अगर कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं एक्यूरेट कैसे आएगी, अप्रोक्सीमेट कैसे आएगी। अगर एक्यूरेट आएगी तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपसे बोलूंगा यार ये हाईएस्ट पावर ही क्यों ली, उसका रीजन बताऊंगा अब मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। 37/8 एक एग्जाम्पल लूंगा, हाईएस्ट पावर ही क्यों। ठीक है, ये पता होना चाहिए ना क्यों ली है हमने, हवा में थोड़ी ली है। 37/8 लिखा था, 8 को मैं क्या लिखता हूं,
2 की पावर 3। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए कि डेसिमल बनता कैसे है। डेसिमल बनता है 1/10 जब नीचे 10 आ जाता है। ठीक है, तब डेसिमल बनता है। यानी अगर मैं नीचे 10 बनाना चाहूं तो कम से कम मेरे को कितने 10 बनाने पड़ेंगे? 3 10 तो बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे ना। जब नीचे 3 10 बनाऊंगा तो ऊपर भी तो 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब काम आसान हो जाएगा। अब देखिए आप 37 इंटू ये सॉल्व करते हैं तो कोई नंबर आ गया, ए बी सी डी कुछ भी आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या आ रहा है? 10 की पावर 3। तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। और ये 3 कहां से आया? ये 3 आया इसकी हाईएस्ट पावर से, 2 की पावर 3 से। क्योंकि 2 की पावर 3 था, मुझे पता है डेसिमल जब बनता है नीचे 10 की पावर आती है। 10 की पावर कम से कम कितनी बनानी पड़ेगी? 3 बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 से ये 10 की पावर 3 बन गया और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लूंगा एक ये वाला, कहां गया? 2 क्यूब 5 स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 2 क्यूब और 5 स्क्वायर। ये था। अब देखिए ध्यान से, कितने 10 बनाने से काम चलेगा? 2 की पावर 3 है मैक्सिमम पावर। अब मैं यहां पर 2 10 बना के काम चल जाएगा मेरा? देखिए ध्यान से, क्या मेरा ऐसे काम चल जाएगा? नीचे मेरे को कोई भी संख्या नहीं रखनी, नीचे 10 की पावर ही चाहिए सारी। तो इसका मतलब है नीचे जिस भी चीज की हाईएस्ट पावर होगी उतने 10 बना दो। हाईएस्ट पावर किसकी है? हाईएस्ट पावर है 2 की। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाले पार्ट में 10 की पावर 3 आ जाएगा। और इस तरीके से नीचे वाली संख्या जो है सभी संख्याओं से मुक्त हो जाएगी। ये केवल डेसिमल देगी हमें। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि मैक्सिमम पावर को ले रहे हैं। मैक्सिमम पावर लेने से हम मैक्सिमम 10 बना रहे हैं और 10 बनाने से वो डेसिमल प्लेसेस हमें दे रहा है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है अच्छे से? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये डिवीजन है, ये हम कल करेंगे। ठीक है, डेसिमल का डिवीजन है, कल करेंगे। मैंने आपसे पूछा ये इनमें से कौन सा इरेशनल है, बताना है। ए बी सी या डी, देखते ही आंसर आना चाहिए। कौन सा इरेशनल है, अपरिमेय है। अगर आप क्लास ढंग से कर रहे हैं तो देख के पता लग जाएगा आप कौन सा अपरिमेय है, कौन सा इरेशनल है। बताइए। देखिए ये आपका कौन से टाइप का है? ये आपका टी टाइप का है। ये कौन से टाइप का है? ये एम टाइप का है। ये कौन से टाइप का है? ये पी टाइप का है। और ये टी पी एम क्या होते हैं? ये रेशनल होते हैं। ये आपका कोई भी टाइप नहीं है। ठीक है, ये आपका कोई भी टाइप नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से ना यहां पर एक चीज और देखना, एग्जामिनर ना कभी कभी होशियारी कर देता है। वो होशियारी क्या है? अगर मैं ई ऑप्शन भी लिख देता हूं यहां पर, कोई बता सकता है डी और ई में क्या अंतर है? डी और ई में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? चलिए देखते हैं कौन ध्यान से देखता है चीजों को। डी और ई में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, केयरफुली देखना है आपको। ये देखिए यहां पर डॉट लगी है। ठीक है, यहां पर डॉट लगी है, यहां डॉट नहीं लगी है। ये एग्जामिनर लगातार कर रहा है एग्जाम में।
ठीक है, डॉट लगी होने का मतलब है कि ये नंबर आगे रिपीट हो रहा है, ये नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका टी बन गया और ये आपका इरेशनल बन गया। तो इन चीजों पे खास ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों पे खास ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ये है क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। 8/27 इनमें से किसके बराबर होगा? देखता हूं कौन बच्चा समझ पाया चीजों को और वो आंसर लगा पा रहा है, जल्दी से बताइए। 8/27 किसके बराबर होगा? देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है। ए, बिल्कुल। अब जो चीज आपको सिखाई है वो इस तरीके से आएगी, 8/3 की पावर 3 की जो पावर है उसके साथ कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा? वो प्योर बनेगा, प्योर टाइप का, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है, शुद्ध होगा, दशमलव होगा, ठीक है। तो 8/3 की पावर 3 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो क्या ये आंसर निकल पाता इतनी जल्दी? बिल्कुल नहीं निकल पाता, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बताइए। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, देखिए हम बहुत सारी चीजें। 9/14 की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी? बताइए तो सही, क्या देख के पता लग पा रहा है कौन सी वैल्यू आएगी? अभी देखिए मजा आने वाला है। सी, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं देख सकता हूं 9/2 × 7। क्या ऊपर से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 2 के साथ कुछ आ रहा है, इसका मतलब मिक्स तरीके का बनेगा, मिश्रित। पहला है जी नहीं, पहला क्या है? पहला टी है, दूसरा क्या है? दूसरा पी है, तीसरा क्या है? तीसरा एम है, चौथा क्या है? चौथा भी टी है। तो कौन सा चाहिए मेरे को? एम चाहिए, एम यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखिए चीजें और सीखने को मिलेगी, जैसे कि ये देखिए, ये रहा 10/81, बताइए तो सही क्या आएगा? 10/81 बताइए क्या आएगा? डी। ध्यान से देखिए और बताइए, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, सी और डी दोनों लग गए। अब देखिए देखने से पता लग रहा है 10/3 की पावर 4, बच्चे ने याद कर लिया कि प्योर होगा, क्योंकि ना नीचे 2 है ना नीचे 5 है, ठीक है। 2 ऑप्शन उसने वैसे ही काट दिए, 2 ऑप्शन बच गए। अब क्या? अब क्या? अब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 10/81 लेता हूं, इस नंबर को मैं मान लेता हूं आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? बार हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 9 9 9 9 9 9 9 9 9, 8 बार 9 आ गया। जितनी संख्या पे बार होता है उतनी बार 9 आ जाता है, जितनी संख्या पे बार नहीं होता है उसकी जगह 0 आ जाता है। अभी मैं समझाऊंगा इसे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्या ये बराबर हो सकता है? मैं देखता हूं, अगर 9 9 9 9 9 9 इंटू 10, क्या ये इसके बराबर हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 81। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये नहीं है कि एक बार चीज पता लग गई वही लपेटेंगे हर जगह। आपको मिश्रित चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आप दिमाग लगा पाए। इसकी आखिरी संख्या 0 आएगी, क्या इसकी 0 आएगी? नहीं आएगी, ये ऑप्शन कट जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका
आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला है, आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा ना बेसिक पे आ रहा हूं इसके। जो अभी रह गया आपका, ये एग्जाम्पल मैंने लिए थे। ठीक है, बहुत मामूली चीज है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जब आप इस डेसिमल को सॉल्व करते हैं ना, तो पता है क्या आता है, जितने प्लेस के बाद डेसिमल होता है उतनी जीरो आ जाती है नीचे। 2 प्लेस के बाद है तो 2 जीरो लिख दिया। आप में से सबको पता है, आप में से सबको पता है कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जितने प्लेस के बाद डेसिमल है तो 4 बार जीरो आ जाता है। अब 0.7777 है, जो चीज रिपीट होती है उस पे बार लगा देते हैं, तो मैंने इसे लिख दिया 0.7 बार। जब इसे लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, जितनी संख्या पे बार होती है उतनी बार 9 आ जाता है। एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 आ गया, ऊपर 7 का 7 रहेगा। ठीक है, ऐसे मैं यहां देखता हूं 0.27 रिपीट हो रहा है। जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9 आ जाता है, ये आ गया। इसे मैं भिन्न के रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 0.8, क्योंकि 7 3 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने 0.873 बार लिखा। ठीक है, जब इसे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा फ्रैक्शन में, जितनी संख्याओं पे बार होगा उतनी बार 9 आ जाएगा, एक बार 0 आ जाएगा। अब ऊपर का कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर देखिए 873 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है 8, तो मैं लिख सकता हूं इसे 865 बटे 990। इसे अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जितनी संख्याओं पे बार आता है उतनी बार नीचे 9 आता है, जितनी संख्याओं पे बार नहीं आता है डेसिमल के बाद उतनी बार 0 आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगला एग्जांपल लूं, इसे मैं लिख सकता हूं 0.7943 बार। 943 पे बार आएगा क्योंकि यही रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 3 बार 9, 2 बार 0, ऊपर वाला सॉल्व करना है तो पूरा नंबर एज इट इज लिखा, माइनस 78 जिस पे बार नहीं है। इसको सॉल्व करके मैं आंसर लिख दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो अब हमने ये भी सीख लिया कि टी, पी और एम को लिखा कैसे जा सकता है, पी बाय क्यू फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, देखिए ये सब हमने कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ये हम कल करेंगे, डिवीजन वाला। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब ये वाला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। धीरे धीरे करके हम एडिशन मल्टीप्लीकेशन वो भी सीखेंगे बार वाली संख्या का। ठीक है, 0.725 0.725 बार। अब बच्चे जो गलती करते हैं मैं आपको पहले वो बताता हूं। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, इसे देखेंगे 7 2 5, सर ने बताया था जिस पे बार है 9 लगाओ, जिस पे बार नहीं है 0 0 लगाओ, माइनस 72 कर दिया और सॉल्व कर लिया। ऐसे ही यहां पर कर रहे हैं, जिनों पे बार आएगा 9 9 और 0, ऊपर वाले में से 725 माइनस 7 और निकाल लिया। इसे करा 725 बटे 999, ये गलती है। इसे करा 725 बटा 1000। यार आपने अगर कोई चीज पढ़ी है तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर उसे वैसे ही पूछना चाह रहा है, आप उसका मतलब भी तो समझिए। और यही चीज मैं अगर इस तरीके से करता हूं, ध्यान से देखना, यही चीज अगर मैं इसे ध्यान से ऑब्जर्व करूं, केवल पहले वाला क्या है 0.725, इसके आगे 0 0 0 है, कुछ नहीं का मतलब 0 ही होता है। अगला देखता हूं 0.725, इसके आगे क्या है 5 रिपीट हो रहा है, इस तरीके से चलता रहेगा। अगला देखता हूं, इसके आगे 2 5 रिपीट हो रहा है, 7 2 5 2 5 फिर 2 5, इस तरीके से चलेगा। अगला देखता हूं, इसके आगे 7 2 5 रिपीट होगा, 7 2 5 7 2 5 7 2 5
और ये चलता रहेगा। ठीक है, अब मुझे देखने में आसानी है, मैं बेमतलब में अपना काम बढ़ा रहा हूं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। देखिए 7, 2, 5 तक तो सब में कॉमन है। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। अब आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। सबसे बड़ा नंबर ये होगा जिसमें सबसे बड़ी संख्या आ रही है। तो मैं बोलूंगा डी जो है वो सबसे बड़ा है, डी लार्जेस्ट। ठीक है, अगर वो पूछता है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर आ गया पहला, तो ये वाला ए जो है ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई चीज पता है तो उसको उसी तरीके से आप इस्तेमाल करें। कई बार हो सकता है एग्जामिनर बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन दे रहा है, पर आप बेसिक छोड़ के अपने उस चीज पे लगे कि हमें पता है 9 लगाना है और 0 लगाना है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर आगे बढ़ देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये आपने देखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत जगह मिलता है आपको इस तरीके का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ना केवल 10 से 15 सेकंड का होता है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मजा आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। दो तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, आइए ये देख लेते हैं पहले। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, जब पढ़ाई करें ना तो पूरी पढ़ाई करें, आधी अधूरी पढ़ाई हमेशा खतरनाक है। एक क्वेश्चन बोलता है कि nth टर्म बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन बनता है n टर्म का सम बताओ, योग। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। मैं पहले ही बता रहा हूं, दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, दो के अलावा तीसरा कोई तरीका क्वेश्चन नहीं है। और दोनों का क्वेश्चन करने का तरीका एक ही बताऊंगा कि मैं ऑप्शन से करूं तो। ठीक है, बनाना नहीं है। आपको क्या लग रहा है पेपर में बैठ के आप कोई लॉजिक बनाएंगे, इस पे फिर फॉर्मूला निकालेंगे, nth फॉर्मूला? इतना वो गणित नहीं लगाना है अपना, हमें पेपर सॉल्व करना है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको सीखनी है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको। ये नहीं है कि आप वो 9वीं 10वीं का मेथड लगा रहे हैं, कोई जीपी लगा रहा है, कोई एपी लगा रहा है, कुछ भी लगा रहे हैं और nth फॉर्मूला निकाल रहे हैं। नहीं, बात समझना पहले, दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है, बात समझना, nth टर्म अगर वो पूछता तो वो इस तरीके से प्लस प्लस करके नहीं लिखता। ठीक है, nth टर्म अगर वो पूछता तो इस तरीके से प्लस करके नहीं लिखता। वो कैसे लिखता, वो इस तरीके से लिखता कि 0.4 अगर पहली टर्म है, 0.44 दूसरी टर्म है, 0.444 तीसरी टर्म है, तो बताइए इस तरीके से nth टर्म क्या होगी। ठीक है, वो ये पूछता। पर उसने पूछा ये है प्लस ये प्लस ये प्लस ये n तक जा रहा है, तो n टर्म का जो सम है वो किससे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आपको ये बात तो क्लियर है ना कि इनमें दो तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं nth टर्म निकालता, दोनों के सॉल्यूशन में भी फर्क आएगा, क्योंकि अगर मैं n इक्वल टू 1 डालता हूं पहली वैल्यू इसमें क्या है, 0.4 आना चाहिए आंसर। ऑप्शन में n की जगह 1 रखूं तो 0.4 आए। ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखूं तो 0.44 आए, दूसरी टर्म आए। यहां पर क्या आएगा, n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 0.4 आना चाहिए, n की जगह 2 रखता हूं तो क्या आना चाहिए,
0.4 प्लस ये, क्योंकि दोनों का योग आएगा 0.84 आना चाहिए। इन दोनों में ये फर्क है। n की वैल्यू पहले रखने का मतलब है पहली टर्म, 2 रखने का मतलब है दूसरी टर्म। इसमें n की वैल्यू 1 रखने का मतलब है पहली टर्म, n की वैल्यू 2 रखने का मतलब है दोनों का योग, n की वैल्यू 3 रखने का मतलब है तीनों का योग। अब मैं ऑप्शन में वैल्यू रखने वाला हूं। देखिए मेरे को इससे तो मतलब है नहीं, पर ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया। मैं इस पे आता हूं। n की वैल्यू 1 रखने पर 0.4 आना चाहिए, यानी एक्यूरेट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, यहां मैं देखता हूं 9 है, 81 है, 81 है, 9 है। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि n की वैल्यू मैं जब भी डालूं या 9 का मल्टीपल बनना जरूरी है, क्योंकि 9 कटेगा नहीं तो 0.4 नहीं आने वाला। अब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, देखिए तो ये कितना आ गया, 8 में से 1 गया, 7 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए ये कितना आ गया, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, और ये 1/10 यानी 0.1, यानी ये क्या बनेगा 4/9 इंटू 7.1। क्या 7.1 9 से कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ता हूं, ये क्या है 4/81, 9 में से 1 गया 8 और 0.1, 8.1। देखिए ये आ रहा है आपका 0.4, बिल्कुल आ रहा है, ये आंसर हो सकता है, अभी जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां क्या आया 8 माइनस 0.1 यानी 7.9 आ गया, ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट ही जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया आपका कि ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 9 से भाग होना जरूरी है, 9 हटेगा तभी आंसर आएगा, क्योंकि एक्यूरेट आंसर है 0.4। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 0.1 गया 6.9, 6.9 भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया ना सभी को? ये क्वेश्चन तो सभी को समझ आ गया ना अच्छे से? किसी को डाउट है तो बताइए, रिपीट कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, जल्दी से बताओ, देखता हूं कौन बताता है। कॉन्फिडेंस जज होगा यहां पर, आपका ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस जज होगा, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। डी। क्या आपको चारों ही रेशनल नंबर नहीं लग रहे? मैंने कहा था ना, आंखें धोखा खा जाती हैं ऐसे क्वेश्चन में, कुछ सोच समझ के ही गिरा रहा हूं मैं। क्या चारों रेशनल नंबर नहीं है इसमें? ऑल, बिल्कुल। और अब अगर मैं पूछता हूं, अब बताइए कौन से रेशनल नंबर है? कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए कि आंख बंद करके भी कोई पूछे और समझ आ जाए कि क्या पूछना चाह रहा हो, सीधा आंसर बताएं सभी। अब बताइए कौन सा रेशनल नंबर है? ए एंड डी, ये रेशनल नंबर है। अब आर आर आई आई, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं डॉट हटा दूं तो ये वापस ही टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका क्यूब रूट निकालना है मेरे को। देखिए आज की क्लास जितनी अच्छी है, कल की क्लास और भी अच्छी होगी, बहुत सारी चीजें और अच्छे लेवल पे करेंगे हम। ध्यान से देखिए,
क्यूब रूट बताना है 0.037 बार का। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 37 बटा 9, 9 और 9। ठीक है, 37 से अगर काटता हूं, 37 दूनी 74 बचा 25 आ गया 7, तो 1/27 आ गया। अगर मैं इसका क्यूब रूट करता हूं तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब हो गया 0.333333, यही मतलब होता है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। तो 0.3 बार किस में है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत धांसू सा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। देखता हूं कौन बच्चा दिमाग लगा पाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार एकदम। दिखने में मामूली है, दिखने में मामूली है, वैसे बहुत शानदार है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे लिखता हूं, हर बच्चे का गणित ये कहता है कि इसे 2a-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3a। ये आंसर होना चाहिए, है ना। अंदर वाला किसका होल स्क्वायर है, 2a-1 का। और वहीं वो स्क्वायर से रूट काटता है तो 2a आ जाता है, -1 आता है, प्लस 3a आता है। और 3a और 2a क्या हो जाता है, 5a। 5a में से 1 घटा देता है, उसे समझ आ जाता है ये आंसर होना चाहिए। फिर वो बच्चा वैल्यू डालता है, 5 इंटू 0.1039 -1, तो उसे नजर आता है यार आंसर तो नेगेटिव में आना चाहिए, पर नेगेटिव में कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो दोबारा से चेक करता है कि मेरे से गलती क्या हुई। मैं बताता हूं उससे गलती क्या हुई। उससे जो गलती हुई है वो ये हुई है, उसने इसे ऐसे लिखा, इसे उसे ऐसे लिखना चाहिए था, +3a। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिखना चाहिए था, बात तो एक ही है। चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। मैं आपसे कहूंगा कि रूट के अंदर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू निकल के नहीं आती, ये ध्यान रखना है आपको। रूट में से नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, ठीक है। और आपने जो गड़बड़ करी है वो यही करी है। जब आपने ये काटा ना 2a-1, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। देखिए 0.1 रखता हूं अगर मैं एक ही जगह, तो ये नेगेटिव आ गई, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया आगे। पर अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 - 2a + 3a, आंसर आ गया 1 + a। ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू होगी। रूट में से नेगेटिव वैल्यू निकलकर नहीं आती है, ठीक है। तो 1 + a निकालना है, आंसर निकालना तो बहुत आसान है, पर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो लिए हैं मैंने, ध्यान से देखिए। ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 2419, 1897, 111 और 111। ये बताऊं कौन CGL 17 में इसका क्वेश्चन है, ठीक है। CGL 2017 में इसका क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके हैं, देखिए अगर मैं बनाता हूं n की वैल्यू लिखता हूं तो क्या आ गया 369
अपॉन 999। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं 0.369 बार, इसे आप लिख सकते हैं 0.531 बार। ठीक है, तो अगर मैं 9 से काटता हूं, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 111 आ गया, 41/111। अगर मैं m सॉल्व करता हूं 531 अपॉन 999, अगर मैं 9 से काटता हूं तो 111 आ गया, 9 से काटता हूं 9 पंजे 45, 9 ने 81, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है 1/m, 1/m हो गया ये, फिर निकालना है 1/n, ये आ गया, और ये सॉल्व करके मेरे को आंसर निकालना है अपना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं आगे की कैलकुलेशन करने के लिए देखिए क्या करने वाला हूं। पहली बात तो ये, नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, नीचे 9 आ जाएगा लास्ट में, और ऊपर जो आएगा वो 0 आएगा। कैसे? 1 इंटू 1 9 इंटू 1, 9 और 1 0, ऊपर 0 नीचे 9, ऊपर 0 नीचे 9। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्या पूरा करने की जरूरत है? नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। 111 इंटू 41, 111 इंटू 59, 59 और 41 को टोटल करते हैं तो आपका 100 बन जाता है। 111 के साथ 100 आएगा ऊपर, 111 के साथ 100 मेरे को यहां नजर आ रहा है, और 100 नीचे से कटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, कट रहा है नीचे से 100? नहीं, तो 100 तो आएगा ही आएगा ऊपर। कौन सा ऑप्शन में है 100 ऊपर? इस वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर ना आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जो मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर मैं इसमें लगभग वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूं, मैं इसमें अंदाजा लगाता हूं, ध्यान से देखना। ये बोलता है 1/n, ठीक है, ये बोलता है 1/m, ये लगभग 2 के बराबर हो गया, ये लगभग 2.5 के बराबर मान लो। ठीक है, देखने से ही पता लग रहा है ये कि अगर मैं 1/m करूंगा तो लगभग 2, 1/n करूंगा तो लगभग 3 के करीब आ गया, 2.5 के करीब। 36 3 108 होता है। ठीक है, तो 2 और 2.5 कितना हो गया? 4.5। ठीक है, 4.5 का मतलब क्या हुआ? 4.5 का मतलब क्या हुआ? आपका जो आंसर है वो 4.5 के करीब होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतने बड़े में हम कैसे सॉल्व करेंगे? पूरा थोड़ी देखना होता है मेरे भाई। देखिए 100 से 111 4 गुना है? नहीं है। इससे 4 गुना है? नहीं है। इससे 4 गुना है? नहीं है। ये आंसर हो गया डी ऑप्शन। 24 चौक 96। ठीक है, कैलकुलेशन इस तरीके से करनी होती है। ये नहीं है कि पूरा आप चेक कर रहे हैं। मेरे को अगर ये चेक करना होता, मैं पता क्या करता, आखिरी 2 संख्या हटाई, आखिरी 2 संख्या हटाई, तो कितना आ गया? 1/4। ये मैंने 2 संख्या हटाई, ये 2 संख्या हटा दी, 18/31, यानी कितना हो गया? लगभग 1.5 गुना, 1/1.5। ठीक है, मेरे को ये सॉल्व करना है। मैंने 2 संख्या हटाई, 2 संख्या हटाई, 24 चौक 96, तो लगभग ही तो निकालना है मेरे को। तो 4 पॉइंट कुछ मेरा आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? अच्छे से जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है भाई सभी को। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये आज की क्लास में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये भी सीजीएल 17 में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, डेसिमल में बहुत कुछ है करने के लिए, पेपर में बहुत कुछ आता है। वैसे ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है डेसिमल आता ही नहीं है। ठीक है, आइए ये देखते हैं। मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब मेरे दिमाग में जो जो चीज आती है ना, मैं आपको वो बताता हूं।
मेरे दिमाग में ना देखिए m+n अगर आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है कि आप m की वैल्यू निकाल ले हैं 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.0001 और फिर आप ये कर रहे हैं कि 0.1101 ये कर रहे हैं आप, और फिर आप n की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, n की निकालेंगे और आगे आगे जाती रहेगी। ये काम तो मेरे बस की तो है नहीं। आपसे भी ये कहूंगा आप क्वेश्चन छोड़ देना, ऐसे मत करना। क्वेश्चन छोड़ देना, ऐसे मत करना। किताबों में है ऐसा, ठीक है, पर करना नहीं है। कई बच्चे जीपी सीरीज निकालने शुरू कर देते हैं इससे। नहीं करना है भाई, छोड़ दो, सबसे बेस्ट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे कर लें तो m की वैल्यू 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/10 की पावर 4, और फिर हमने क्या करा 10 की पावर 4 कर दी, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 + 1। बात एक ही बढ़ गई, आपने इतना लिखा विखा सब बर्बाद हो गया। ऐसे n में भी तो लिखेंगे। फिर बात समझना, मैं छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, तो छोड़ दो, नहीं करना है ऐसे भी। फिर क्या करें, क्या क्वेश्चन ही छोड़ दें? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या फिर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा के आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये लगा के आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। आइए देख लेते हैं कैसे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। मैंने आपसे बोला लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट किससे मिलेगी? कोई बता सकता है? आप में से देखता हूं कौन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि इन सब में सबसे आखिरी संख्या किससे मिलेगी? इन सब में सबसे आखिरी संख्या किससे मिलेगी? थोड़ा दिमाग लगाना है और सभी को आंसर करना है इस बात का। बिल्कुल, आखिरी संख्या बच्चे 9 तो बता रहे हैं, पर क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछा था। मैंने पूछा था कि आखिरी संख्या किससे मिलेगी? आखिरी संख्या डेसिमल के आखिर तक किससे जाएगी? जो सबसे छोटा डेसिमल नंबर होगा, सबसे छोटा है ये। बाकी पहले वाली तो पहले पहले में खत्म हो जाएंगी। आखिरी ये देखिए कितने प्लेस तक जाएगा, ये 6 प्लेस तक जाएगा। 3 प्लेस हैं इसमें, 3 और ऐड होंगे, 6 प्लेस तक। ये 4 प्लेस तक जाएगा, ये 1 तक, ये 1 तक, ये 1 तक, ये 2 तक, ये 4 तक। तो 6 प्लेस वाली डिजिट जो होगी वो आखिरी संख्या देगी। किससे? इससे। लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। लास्ट में 9 एक ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन काट दिए। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कोई बच्चा बोले सर अगर 2 ऑप्शन में होते तो ऐसे, फिर कैसे करते आप? फिर मैं उससे ये कहूंगा कि मैं क्या करता, फिर मैं लास्ट 2 डिजिट भी देख सकता हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं लास्ट डिजिट पे डिपेंडेंट हूं। बात समझना बहुत ध्यान से बात समझिए। डेसिमल के बाद 1 संख्या, डेसिमल के बाद 2 संख्या, डेसिमल के बाद 4 संख्या, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। इन्हें ऐड करना है, इन्हें ऐड करना है। कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। कुछ भी कर ले एग्जामिनर, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो आप हिल जाएंगे। आपने कहेंगे हम डीएस पढ़ के गए थे नहीं लगा पाए, हम लास्ट डिजिट पढ़ के गए नहीं लगा पाए, हमें तो बनाना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप नंबर पे काम नहीं कर रहे, आप केवल क्वेश्चनों पे काम कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जगह काम आएगी। आज जो कैलकुलेशन बताई है बहुत जगह काम आएगी, केवल डेसिमल के लिए थोड़ी बताई है मैंने देखा आखिरी संख्या किससे मिलेगी? इससे। ये 9 आ गया। सेकंड लास्ट किससे मिलेगी? इससे मिलेगी। वो भी तो इसी से मिल रही है, इससे पहले वाली तो यहां तक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 9 आएगा लास्ट में। तो मैं देखूंगा 0 9 किस में है। 0 9 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। लास्ट 2 डिजिट संख्या देख ली मैंने। अब कोई बच्चा कहता है सर एक बार बताइए अगर दोनों ऑप्शन में ही होता तो? मैं कहूंगा भाई ऐसा ऑप्शन नहीं बन सकता। अगर बना है तो डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा है? डीएस कॉन्सेप्ट देखो, अंकों का योग जो मैंने सिखाया था। अंकों का योग क्या कहता है?
9 9 0 हो गया, ये 3 आ गया, 1 1 1, 3 और 3 6। तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। मैंने देखा अंकों का योग 6 किसका है, इसका है, ए ऑप्शन का। तो DS 6 लगा के भी मैंने आंसर निकाल लिया। पर मैं बनाऊंगा नहीं, बनाने से मैं हाथ जोड़ लूंगा कि भाई मुझे नहीं आता है, ठीक है। पेपर में बेवकूफी नहीं करूंगा, अपना पेपर बर्बाद नहीं करूंगा किसी एक क्वेश्चन के पीछे। कितने लोगों को मेरी सारी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए तो आप चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना मेंस के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। डेसिमल में ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेकर आया हूं ये, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं। ये बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 1/0.4, 1/0.04, 1/0.004, और ऐसे करते करते ये आगे तक जाएगा, ऐसे करते करते ये आगे तक जाएगा, ठीक है। शुक्रिया भाई, लाइक का बटन दबा देना भाई, मजा आए तो। आइए देख लेते हैं। अब मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला हूं, या तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट अगर मैं देखता हूं, ये है, ये है, ये है, ये है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। और आखिरी में 0.5 भी है। आइए अब देख लेते हैं कैसे करना है। अगर मैं देखता हूं नीचे 0.4 है, ऊपर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1 डेसिमल और आ गया, तो 1 जीरो और आ जाएगा। 1 जीरो और का मतलब है 2.5 की जगह 25 हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1 डेसिमल और आ जाएगा। इसके आगे वाले में क्या होगा, 1 और आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। उससे आगे वाले में क्या होगा, 1 जीरो और आ जाएगा। उससे आगे वाले में 1 जीरो और आ जाएगा। पर मैं इतना लिखूंगा तो मैं पूरा ही नहीं सॉल्व कर लूंगा। अब मैं फोकस किस पे करूंगा, आखिरी 3, आखिरी 3, एक तो डेसिमल वाली है, बाकी आखिरी 2 कह सकते हैं। आखिरी 2 संख्या किससे मिल सकती हैं, आइए देख लेते हैं। अगर आप देखें यहां 0 0 आ गया, आ गया ना, इसके आगे सभी में 0 0 है, तो ये लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। केवल ये देखता हूं 50, 75, 77, 77.5 लास्ट में आएगा। सब लॉजिकल है यार, सब लॉजिकल है। तो 77.5 किस में है, इसमें है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 77.5 किस में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट ना बहुत जगह एप्लीकेबल होता है, बहुत जगह। बेसिकली है तो कॉन्सेप्ट ही ना, मेरे को कैलकुलेशन करनी है इसकी। मैं पूरी कैलकुलेशन क्यों करूं यार, मैं देखता हूं केवल आखिरी की 3 ही सबकी अलग अलग है, इससे बात बन सकती है। तो यार यही देख लो ना, और आखिरी की 3 में डेसिमल हटा दो तो आखिरी की 2 बची। आखिरी की 2 कब तक आएंगी, जब तक 0 0 नहीं आ जाता आखिरी 2 में। 0 0 अगर आगे वाली में आता रहेगा, आता रहेगा, आते रहे, जितनी मर्जी संख्या हो। 8 क्या मैं कह रहा हूं 80 हो, यहाँ पर 8 की जगह 80 भी होंगी ना संख्या, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं DS से देखता हूं। मान लेते हैं कुछ बच्चे कहते हैं कि सर DS लगाना चाहिए हमें। अब मैं आपको DS से बताऊंगा, ध्यान से देखना।
अब मैं आपको डीएस से बताऊंगा, डीएस से और आसान हो सकता है, बस शर्त है कि ऑप्शन मैच ना करें। कई बार ये होता है कि हम डीएस लगाते हैं ना, 10 में से अगर 7 क्वेश्चन में लग गया तो 3 क्वेश्चन में ऑप्शन मैच भी कर जाता है। ऑप्शन मैच की भी बहुत सारी सुविधा है आपके पास, मैं लगातार कोर्स में पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और ये क्यों बताया मैंने, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, कैलकुलेशन में इतने पॉइंट बाद डेसिमल आएगा, क्यों बता रहा हूं कि कोई चीज अगर हमारी नहीं चल पाती है, बाई चांस मैं डीएस लगाता हूँ मैच कर जाता है, तो मेरे पास और लॉजिक भी होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं केवल मैं डीएस के भरोसे बैठा हूँ और नहीं हुआ तो बस पेपर में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। कैलकुलेशन काटना तो है ही नहीं आपको। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन में करते हैं ठीक है, 7 क्वेश्चन में करते हैं ठीक है, 10 में करते हैं ठीक है। ये नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन में बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। 10%, 15%, 20% बस। अब ये देखते हैं नीचे अगर 4 होता है तो ऊपर 7 आ जाता है, डीएस कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा है। और 7 आएगा कितनी बार, 8 बार। इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7, इसमें भी 7, क्योंकि डेसिमल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता डीएस पे। 7 अट्ठे क्या होता है, 56 होता है। 56 का मतलब क्या होता है, जिसके अंकों का योग 2 होगा, 5 6 11 यानी 2, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब मैं देखता हूं 2 किसका है, देखिए। अब ये कैसे देखना है, ये हो गया 9 9 9 9, 5 आ गया, ये तो नहीं है। अब मैं ये देखता हूँ 7 हो गया। अब ऐसा नहीं एक एक करके कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 कितनी बार, 4 बार, 28, 28 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 6 हो गया, ये भी नहीं आएगा। मैं इसे देखता हूँ, 5 आया कितनी बार, 3 3 6 7 8, 5 अट्ठे 40, 40 2 42, 42 का मतलब 6, नहीं आएगा। ये देखता हूँ 9 कट गया, कितनी बार ये 6, 7 6 42, 42 5 47, 47 का मतलब 2, आंसर आ गया सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये डीएस कॉन्सेप्ट लगा है, डीएस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? ठीक है, देखिए डीएस में खतरा आपको तभी लगेगा जब आपके पास और चीजें नहीं होंगी। मैं बैच में पूरा पढ़ाता हूँ डिटेल में कि डीएस को भी टैकल कैसे करना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, मामूली चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं चैप्टर से। 1 के आगे ये लिखा है इन्फिनिटी तक, इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। 1.606 का मतलब है यहाँ पर 6, फिर मतलब है 6, फिर 6, फिर 6, यानी जो बात इस तरीके से लिखी जाती थी वो इस तरीके से नहीं लिखी गई, वो इस तरीके से लिखी गई। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1.6 बार लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे मैं क्या बोलूंगा, 16 माइनस 1 जिसपे बार नहीं है अपॉन 9, तो 15/9 आ गया। 15/9 का मतलब है 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो ये आ गया आपका 5/3 आ गया। इसको मैं ऐसे भी देख सकता था कि 1.6 बार है। आप दोनों नजरिए रखिए अपने दिमाग में, 1 + 0.6 बार। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। 6 बार का मतलब है 6/9, 6/9 का मतलब है 2/3, तो ये आंसर आ गया 5/3। ठीक है, 5/3 आंसर हो गया। दोनों का नजरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स मेथड रट रखा है उसी पे ले जा रहे हैं, पे ले जा रहे हैं। मैं इस नजर से देखूंगा, मेरा आंसर जल्दी आएगा, बिना पेन के आएगा। इसमें मेरे को फिर भी बनाना पड़ सकता है, तो ये बिना पेन के आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए एक एक बच्चे को। दोनों मेथड क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आगे है ये आपके सामने 0.99999 इस तरीके से है। बताइए किसके बराबर है, कौन बताएगा? देखता हूं कौन बताता है, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा? ए बी सी या डी? ए। देखिए अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे ना, आंसर सामने है। 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता,
1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये क्या है, ये है 0.9999 इस तरीके से जा रहा है, जिसे आप लिखते हैं 0.9 बार, जिसका मतलब हो गया 9/9, ये 1 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसे ही 1 माना जाता है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और देख के ही पता लग रहा है 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, देखते ही पता लग रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए, इसके अंश और इसके हर, इन दोनों का योग बताना है। पहली बात, इसे लिखना सीखिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1.5252 का मतलब है 1.52 बार। 152 में से 1 घटाऊंगा 151। पहली बात तो ये, इसकी जगह भी 9 और इसकी जगह भी 9, ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, अंश हो गया, ये हर हो गया। इन दोनों का मैं टोटल करता हूं तो कितना आ रहा है, n प्लस डी कितना आ रहा है, n प्लस डी आ रहा है आपका 250। 250 आपका आंसर हो जाएगा, 250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपको कंडीशन दे रखी है, पहला आपको ये निकालना है, दूसरा आपको ये निकालना है। 2.525252 करके है P बाई क्यू की वैल्यू, आपको इसका उल्टा बताना है पहली बात तो पहला सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, 2.52 बार आ गया, जिसे मैं लिख सकता हूं 252 माइनस 2 यानी 250। स्टेप काटने हैं आपको, ये नहीं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। 250 बटे 99, मैंने इसे लिख दिया 250 बटे 99, ठीक है। और अगर मैं Q बाई पी निकालता हूं, देखिए ये P है ये Q है, ध्यान से देखना, Q बाई पी निकालना है आपको, वो भी डेसिमल में, ये डेसिमल में निकालना है आपको। तो Q बाई पी कितना आ जाएगा, 99 बटा 250। अब डेसिमल में सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं तो 4 से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे, इससे काम मेरा आसान हो जाएगा। मैंने बताया था नीचे 10 की पावर बन जाती है, ठीक है। 99 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 396, और नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या आएगा, 0.396, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.396 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए अगर बात समझ आ गई है तो। फिर मैं इसके अगले पार्ट पे जाने वाला हूं, 100 टाइम P बाई क्यू, ये भी मेरे को डेसिमल में ही बताना है, ठीक है। अब P बाई क्यू का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट, ध्यान से देखिए, 2.525252 ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। अगर आपको 100 से गुणा करना है तो आप इसे 100 से गुणा कर दो, देखो 252.525252, तो मैं इसे लिख सकता हूं 252.52 बार, ठीक है। तो ये जो डेसिमल था ये आगे चला गया, अगर 100 से गुणा करना है तो, ठीक है। आपको इसे 100 से गुणा करना है, इसका मतलब है कि ये 252.5252 जाएगा, और ये जो डेसिमल है, ये जो बार है, ये आगे लग जाएगा। अब यहां तो ये देखना थोड़ा आसान हो गया। अब आगे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 6.142857 142857 ये रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर है आपका इस तरीके से 6.142857 बार,
ये नंबर है आपके सामने, मान लेते हैं ये x है, उसने बोला 100x निकालो। आपको क्या करना है, देखिए इस डेसिमल को 2 प्लेस आगे ले जाओ, 100 से गुणा करना है तो 614, डेसिमल यहां आ जाएगा, आगे वाला रिपीट हो जाएगा 285714, क्योंकि इसके आगे 14 आएगा ना, अब वो रिपीट हो जाएगा, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से। देखिए इसके आगे क्या आता, ये आता 6.142857, फिर 14 आता, फिर 2857 आता। तो अगर आपने 100 से गुणा किया ये यहां तक आ गया, पर रिपीट कहां से होगा फिर 285714 से, तो आपने इसे इस तरीके से लिख दिया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज बैच में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया डेसिमल का, और डेसिमल को बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया। कल की क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, कल की क्लास के क्वेश्चन है, देखिए ये हम सब कल की क्लास में करने वाले हैं, बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन है, और साथ में मैं आपको डिवीजन भी बताने वाला हूं। ठीक है, साथ में मैं आपको डिवीजन भी बताने वाला हूं कि डिवीजन में आपको आसानी से कैसे करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगे अगर क्लास तो दिल से बनाइएगा लाइक का बटन। ठीक है, दिल से लाइक का बटन दबाना है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की क्लास में ना मैंने केवल डेसिमल नहीं पढ़ाया, आपको नंबर्स के साथ खेलना सिखाया कि नंबर्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे एक्यूरेट आता है आंसर, कैसे अप्रोक्सीमेट आता है, एक्यूरेट अगर आता है तो कितने प्लेस बाद डेसिमल आता है, और अप्रोक्सीमेट आता है तो हमें क्या करना चाहिए, कब अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो क्या करना चाहिए, और अभी क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए।